students, welcome back. Hope you all are doing well and hope you're having a wonderful day. So today we are up with another topic in the business statistics, that is skewness and kurtosis. See students, this is a very important topic, and generally what happens is that we tend to skip the smaller topics while preparing for the UGC NET exam. और ज़्यादातर होता क्या है कि हम लोग इतना हाई लेवल पढ़ लेते हैं कि हम बेसिक लेवल को ध्यान देना ही भूल जाते हैं. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन दी स्मॉल टॉपिक्स एज वेल, क्योंकि इससे भी कई बार कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं एंड तब क्या होता है, वी डू नॉट रिमेंबर, और हमें तो लगता है कि हमने ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सो प्लीज बी हियर विद मी. ओके, लेट्स स्टार्ट. Okay, first I'll tell you about what skewness is. Skewness refers to the asymmetry or lack of symmetry in the shape of a frequency distribution. When I talk about frequency distribution, मैं क्या बात कर रही हूँ? I'm talking about a data set. हमने पिछले 2 क्लासेस में या पिछले 2 लेक्चर्स में ये देखा है, ये पढ़ा है कि कोई भी डेटा सेट है उसे कैसे कैलकुलेट करना है. उसका हमने सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट किया है. सेंट्रल टेंडेंसी से हम क्या कैलकुलेट करते थे कि हमारा जो पूरा डेटा सेट है एक किस मिडिल पॉइंट पे आके द होल डेटा सेट इज बिन कॉन्सेंट्रेटेड. सो लाइकवाइज हम स्क्यूनेस में भी यही देख रहे हैं कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है या डेटा सेट है वो कितना सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है. अब आप पूछेंगे मैम सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल क्या होता है, तो आगे आने वाले कुछ 2-3 मिनट में I'll tell you what it is. So first हमने ये जाना कि skewness क्या है. Now I'll talk about what kurtosis is. Kurtosis is defined, or it is how heavily the tail of the frequency distribution is differ from the normal distribution. अब मैं आपको एक डायग्राम, जैसे यहाँ नीचे ये डायग्राम दिया भी हुआ है, ये क्या है, एक ग्राफ है जिससे हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाया है. राइट, फॉर एग्जाम्पल अ डेटा सेट है जिसका मीन मीडियन मोड, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है इस तरीके का होता है, और दिस इज द सेंट्रल पॉइंट. इस सेंट्रल पॉइंट पे क्या होता है, हमारा डेटा जो है कॉन्सेंट्रेटेड होता है ज्यादातर, और इसको बोलते हैं हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमारा डेटा इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. राइट, जब हमने यहाँ सेंटर पॉइंट लिया, सेंट्रल टेंडेंसी लिया, दैट मीन्स मीन मीडियन मोड, तीनों हमारा इसी पॉइंट पे है और हमारा डेटा इक्वली मीन मीडियन मोड में सेंट्रल पार्ट पे डिवाइडेड है. तो कुर्टोसिस हमें क्या बताता है कि सेंट्रल पॉइंट से हमारा डेटा सेट कितना फार अवे है, हाउ फार अवे द टेल ऑफ द डेटा सेट इज फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. टेल क्या होता है, दीज एक्सट्रीम एंड्स. टेल मतलब सभी जानते हैं पूंछ होती है, तो इस नॉर्मल कर्व की जो टेल है ये इक्वली दोनों जगह पे डिवाइडेड है. बट अगर हम बात करेंगे कुर्टोसिस की, कुर्टोसिस हमें ये बताएगा कि फॉर एग्जाम्पल एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, वो इस तरीके से है या फिर इस तरीके से है, तो इसकी ये दोनों टेल्स हैं, तो वो हमें ये बताएगा कि कितना फार अवे है फ्रॉम द सेंट्रल टेंडेंसी. आर वी क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, a distribution is said to be skewed when the mean, median fall at different points in the distribution and the center of gravity is shifted from one side to the other. किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को या किसी भी डेटा सेट को हम स्क्यूड तब बोलेंगे जब हम ये पता लगा पाएंगे कि उसका जो मीन एंड मीडियन है या जो सेंट्रल पॉइंट है, दैट इज बिन शिफ्टेड फ्रॉम सेंटर टू आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड. ओके, सो आपके लिए मे बी लेफ्ट साइड ये होगा, तो आप मत सोचिएगा कि मैम बोल रही हैं ये तो लेफ्ट बोल रही हैं और दिखा रही हैं राइट, तो आप अपना राइट और लेफ्ट देखिएगा. मैं अपना राइट और लेफ्ट देख रही हूँ. राइट, सो दिस जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्क्यूड तभी माना जाएगा व्हेन फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट आइदर द ग्राफ हैज बीन डेविएटेड टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट. ऑलराइट, okay, now so we come to that how many types of skewness are there. So basically there are 2 types of skewness, normal and asymmetrical. ठीक है, अभी आगे इसके बारे में हम बात करेंगे. what normal and asymmetrical distribution is. See, this is normal
एंड एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे अभी अभी मैंने आपको डायग्राम बना के भी दिखाया, एंड दिस डायग्राम ऑल्सो शोज कि जो ये ग्राफ है इसका मेन जो फोकल पॉइंट है एट जीरो, मीन मीडियन एंड मोड, ये जो तीनों चीजें हैं वो यहाँ पे सेंटर पे ही रहती हैं. ओके, सो द स्प्रेड ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज सेम एट बोथ द साइड्स फ्रॉम द सेंटर. लेफ्ट साइड पे भी सेम फ्रीक्वेंसीज रहती हैं, राइट साइड पे भी सेम फ्रीक्वेंसी रहती हैं फॉर आवर डेटा सेट. एंड यू जनरली एंड ऑल द टाइम्स जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है वो हमेशा ही बेल शेप्ड, एग्जैक्ट बेल शेप्ड कर्व्ड रहता है. ठीक है, इसमें मीन, मीडियन एंड मोड ऑल आर इक्वल, राइट, तभी ये इक्वली डिवाइडेड है, अदरवाइज इट वुड हैव बीन इंक्लाइंड टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट. नाउ वी टॉक अबाउट एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है सिमेट्रिकल नहीं होता वो एसिमेट्रिकल होता है, राइट, सिंपल. सो ऐसा कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज टेंड टू इंक्लाइंड टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट ऑफ अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल. जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, ये जो ग्राफ है, मीडियन देखिए, मीडियन ऑलवेज कम्स इन द बिटवीन, बिकॉज हमने लास्ट लेक्चर्स में ये देखा था दैट मीडियन जो होता है वो कोई भी डेटा सेट को इट डिवाइड्स द होल डेटा सेट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. तो मीडियन विल ऑलवेज इन द बिटवीन. सो मीडियन जो है बिटवीन में है, बट आप देख रहे होंगे जो इसका टेल है, दैट मीन्स जो इसकी पूंछ है वो लेफ्ट साइड को ज्यादा फ्लैटेंड है एंड राइट साइड को ज्यादा पीक पे है. सेंट्रल पॉइंट से इट इज डेविएटेड. So this kind of graph or this type of distribution is known as asymmetrical distribution. Okay. Now let's move towards next slide. Okay. So here next में भी I have earlier just told you कि mean, median, mode जो है तीनों के लिए equal होता है. सॉरी इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तीनों चीजें इक्वल रहती हैं एंड बोथ साइड पे जो हमारा गैप है या जो हमारे क्वार्टाइल्स हैं मीडियन के, दैट वुड बी इक्वल. ऑलराइट, आई डोंट थिंक कि इसमें कोई कंफ्यूजन है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद इट. ओके, नाउ वी कम टू asymmetrical distribution. Asymmetrical distribution is also of two types. It is positively skewed and negatively skewed. So first we'll talk about what positively skewed distribution is. So positively skewed distribution में the curve has a longer tail towards the right and the value of mean is maximum and the mode is least. See, median हमेशा बीच में रहेगा, but जो हमारा peak of the curve है, जो हमारा सबसे highest part है, that will be on the left side of the central point and the tail, the longer the flattened part would be on right side of the tail. Here what happens is the mean is the highest and mode is the least, right? If अगर ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा कोई डेटा सेट हमें दिया जाता है, there the mean would be of the highest value and the mode would be of the least value. So this is positively skewed distribution. Next we come to negatively skewed distribution. In negatively skewed distribution, the tail is towards the left. The longer part, the flattened part of the curve is towards the left and the high point is towards the right side of the central point. Right? जैसे आप ये डायग्राम में भी देख सकते हैं, मीडियन हमेशा बीच में रहेगा और क्या हुआ है, जो हमारा कर्व का हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज टुवर्ड्स द राइट एंड जो हमारा फ्लैटन पार्ट है दैट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट. सो हियर क्या होता है, द मैक्सिमम वैल्यू इज ऑफ मोड. मोड इज ऑफ द हाईएस्ट वैल्यू and mean is of the least value. Mean is of the least value. All right. So ये था हमारा asymmetrical and symmetrical distribution. I hope there is no problem with it. So if
कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन skewed है, how would we know that the distribution is been skewed? So in order to ascertain whether distribution is skewed or not, we tend to go for sum of the point to identify that. Okay. Skewness will be present if the mean, median and mode are not equal. राइट जैसे मैंने आपको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बताया दैट ऑल थ्री मीन मीडियन एंड मोड विल बी इक्वल इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. दैट मीन्स बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड विल बी equally distributed. The median will be exactly in the between and the quartiles will be equidistant from each other. So if the distribution is not symmetrical, that means हम ये पता लगा पाएंगे कि when the mean, median and mode are not equal, हमारा distribution जो है that is skewed. Next way to identify is the curve is not a bell-shaped curve. Bell-shaped means it should be perfect like this. टेढ़ा इधर साइड टेढ़ा, ये कोई हमारा बेल शेप नहीं होगा. एग्जैक्ट जो बेल शेप्ड रहेगा दैट, इससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि दैट आर डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल. और अगर हमारा बेल शेप कहीं भी इंक्लाइंड होता है टुवर्ड्स एनी साइड, राइट और लेफ्ट, दैट मीन्स आवर डेटा इज skewed, right? Third way to find out is the quartiles are not equidistant from median. जैसे अभी in the first point I told you, median will always lie in the between. And what's the use of median? Median हमें सिर्फ यही बताता है that कि कोई भी data set है, how do we equally divide that data set into 1 or 2 or 3 or more parts. So the quartiles, the quarter 1, quarter 2, quarter 3 and quarter 4 are not of equal distance. Equidistance means equal distance from each other. So सबका distance जो है that will be different. So we can find out that yes, our data is, or our data set has been skewed. It is not normally distributed. If the sum of the deviations from the mean and mode is not 0. Okay, ये आप कभी कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं. If the deviations from mean and mode are not 0, then also our data is, or data set is skewed. And if the sum of frequencies on two sides of the mode are not equal, the distribution has been skewed. So if we have to find out that our data is skewed or not, so we'll go for these many points and then we'll identify how our data is. All right. So now, how do we calculate these measures, or how do we calculate that our data is skewed by how much percentage or by how much of value? So there are basically two most popular methods, that are Karl-Pearson methods and Bowley's method, right? So abhi we'll talk about Karl-Pearson and Bowley's both. Karl-Pearson method takes into account the statistical averages. What are statistical averages? Mean, median and mode. It considers all three averages and it has two different formulas for calculating the skewness. First is the absolute measure, right? Absolute measure. What is absolute? I told you earlier in the earlier lectures also that absolute measure means that we are calculating only for one single data set or one single unit of the data set. So absolute, when हम एक ही डेटा सेट को मेजर करना चाह रहे हैं या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो we'll use this formula. Skewness is, this is mean minus mode. Sorry, mean होता है x bar. So आप इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा. So x bar minus z, mean minus mode will be skewness. हमने क्यों यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज किया? बिकॉज मीडियन इज ऑलवेज एट द सेंटर. तो जो भी हमारा डिफरेंस होगा दैट विल बी बिटवीन मीन एंड मोड, एंड इफ मीन एंड मोड आर नॉट इक्वल, उनको सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा आंसर 0 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आवर डेटा इज स्क्यूड. दैट्स व्हाई दिस फॉर्मूला इज ओवर हियर. अनदर मेथड इज आल्सो दैट हियर आल्सो दिस इज x bar. So 3 mean minus 3 median, this is median. 3 mean minus 3 median will be skewness.
अब मीन में से मीडियन, आप ये पूछेंगे मैम आपने तो बोला मीडियन हमेशा सेम रहेगा इसलिए हमने मीन और जो है मोड को माइनस किया। यहाँ पे भी इफ देर इज अ डिफरेंस बिटवीन मीन and median also, median will be always in the zero position or in the middle position. If there is difference between mean and median also, that means क्या हुआ कि हमारा स्क्यूनेस है, यानी एक पॉइंट पे हमारा डेटा सेंट्रल टेंडेंसीज शो नहीं कर रहा है। ऑल राइट, नेक्स्ट इज द रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर दो डेटा सेट होते हैं, एब्सोल्यूट एक डेटा सेट के लिए और रिलेटिव दो डेटा सेट के लिए, तो दो डेटा सेट के लिए जब हम बात करते हैं वी टॉक अबाउट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी यही बताया था, कोफिशिएंट ऑलवेज रेफर्स टू द रिलेटिव मेजर्स और रिलेटिविटी ऑफ टू डेटा सेट्स। तो जब हमने दो डेटा सेट की रिलेटिविटी के लिए जो है कोफिशिएंट निकालना है या स्क्यूनेस निकालनी है, तो वील इंडिकेटेड एज जे एंड सेम x bar minus, x bar is mean minus mode divided by sigma. What is this sigma? Standard deviation. Last class में we read about standard deviation. What is standard deviation? Sigma dx square upon n under root. This is standard deviation. So this formula and the other one is, देखिए सेम है, एब्सोल्यूट मेजर में भी सेम फॉर्मूला था, मीन माइनस मोड, हियर द फॉर्मूला इज आल्सो सेम, मीन माइनस मोड, इट इज जस्ट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन हम कब निकालते हैं? जब हमें डेटा सेट के लिए एक्यूरेट सेंट्रल टेंडेंसी चाहिए होता है, राइट? तो नेक्स्ट फॉर्मूला भी सेम है, 3 मीन माइनस 3 मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सो दिस वाज आवर कार्ल पियर्सन मेजर। एंड नाउ next is Bowlage measure. Okay, so Bowlage measure of skewness जो है it is very useful while the distribution in where the distribution of the mode is very ill defined, and it can also be used in open end distributions. So here इसके लिए भी एक सेम छोटा सा फॉर्मूला है। हमने क्या बोला था? हमने क्वार्टाइल्स में, अभी जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, व्हाट डिड वी से? दैट हम क्वार्टाइल्स को भी कंसिडर करते हैं, दैट इफ द क्वार्टाइल्स आर नॉट इक्विडिस्टेंस देन आवर डेटा इज स्क्यूड। सो हियर वी हैव कंसिडर्ड द क्वार्टाइल्स, क्वार्टर 3 प्लस क्वार्टर 1 माइनस 2 मीडियन divided by quarter 3 minus quarter 1. All right, so this was our skewness and kurtosis. So hope आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, and these topics are really important. Please do not avoid these small topics. Otherwise, what I have experienced is sometimes when earlier I used to study for NET, what I used to do, I used to go for very heavy, strong topics that कि ये तो चलो ठीक है, and in back of the mind I used to know कि okay चलो ठीक है, I know that कि ये तो मुझे आता ही है, let's move towards stronger parts where I don't have that much of a command. But what happened? One time all the basic questions came and I was not able to do it because I didn't know, I did not pay attention to it, right? So please do pay attention to smaller topics as well. Don't devote so much of time that कि मैम ने बोल दिया important है तो अब हम 1 घंटे बैठ के सिर्फ ये 7 slides पढ़ेंगे. No. Give अपना टाइम मैनेजमेंट करिए, 10 मिनट 15 मिनट जितना भी आपको समझने में टाइम लगता है, only give that much of a time to the topic, right? So this is all for today's lecture. Okay, thank you.